दिन रजनी तरुलता फूल फल सूर सूम झिलमिल तारे। प्रतिपल प्रति पदार्थ में तुम मुझको देते रहते प्यारे। प्रतिपल प्रति पदार्थ में तुम मुझको देते रहते प्यारे। कितना दिया दे रहे कितना इसका मिलता और न छोड़। कितना दिया दे रहे कितना इसका मिलता और न छोड़। कितना ही दो प्यास न बुझती कहता सदा और दो। कभी नहीं मन मेरा भरता कभी न पूरी होती आस। कभी नहीं मन मेरा भरता कभी न पूरी होती आस। इतना देने पर भी कर अब हिला रहता सदा उदास। इतना देने पर भी कर और हिला रहता सदा उदास। सदा कोसता रहता तुमको सदा बताता रहता दोष। कभी नहीं कृतज्ञ होता मैं कभी नहीं पाता संतोष। कभी नहीं कृतज्ञ होता मैं कभी नहीं पाता संतोष। इतने पर भी तुम प्रभु मुझको नहीं भूलते पल भर एक। इतने पर भी तुम प्रभु मुझको नहीं भूलते पल भर एक। नहीं ऊबते नहीं खींचते देते रहते रख निज टेक। जरा दोष अपराध न गिनते बिना हेतु करते उपकार। तुमसे तुम ही अतुल मनस्वी तुमसे तुम ही अमित दाता। तुम जो कुछ भी देते सब में मधुर सुधा रस भरा अनंत। है समर्थ कर देने में
जग की सारी ज्वाला का अंत। मन मेरा यदि तनिक अमृत कण लेकर उसमें रम जाता, मन मेरा यदि तनिक अमृत कण लेकर उसमें रम जाता, मिट जाते सब दुख तुम्हारा, सुखमय दर्शन पा जाता। मिट जाते सब दुख तुम्हारा, सुखमय दर्शन पा जाता। अब तो तुम ही कृपा करो, तुम ही सब कुछ मन का हर लो। अब तो तुम ही कृपा करो, तुम ही सब कुछ मन का हर लो। अब तो तुम ही कृपा करो, तुम ही सब कुछ मन का हर लो। अब तो तुम ही कृपा करो, तुम ही सब कुछ मन का हर लो। अपनी मधुर सहज अनुकंपा से मुझको अपना कर लो। सहज अनुकंपा से मुझको अपना कर लो। दिन रजनी तरुलता फूल फल, सूर सोम झिलमिल तारे। प्रतिपल प्रति पदार्थ में तुम मुझको देते रहते प्यारे। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले एक संतों की बात और फिर एक भक्त और संत का चरित्र। हरि बोल ध्यान से सुनेंगे, हंसी ठटल्ले से बाहर आकर के, कि कुछ समय साधक को गंभीर रहना चाहिए, स्वभाव डालना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारे पास 7:30 से 10 का जो ये समय होता है, ये हमारा केवल भजन का होता है। तो इसमें केवल भजन, सत्संग और महापुरुषों की निरंतर स्मृति रहनी चाहिए, जिससे बाकी के जो समय है उसमें हमारा भजन बनता रहे। भाई जी और पूज्य सेठ जी आपस में बात कर रहे हैं, तो उसकी कुछ वार्ता के उसका कुछ प्रसंग है। भाई जी कहते हैं, पहली बात सब में भगवान को देखना, और दूसरी बात जीव से निरंतर नाम जप करना, तीसरी बात
एक आध घंटा कुछ समय एकांत में बैठकर भगवान की कल्पना करना, भगवान की कल्पना करना, भावना करना। जहाँ जहाँ मन नेत्र जाएं, वहाँ वहाँ भगवान को देखें। ऐसा करने से कुछ दिन बाद आपको बड़ा लाभ होगा। क्या क्या बोला मैंने? पहली बात सब में भगवान को देखना, दूसरी बात जीभ से नाम जप करना, तीसरी बात एक आध घंटा कुछ समय एकांत में बैठकर भगवान की भावना या कल्पना करें। और जहाँ जहाँ आपका मन जाए, नेत्र जाएं, वहाँ वहाँ भगवान को देखने का प्रयास करें। ऐसा करने से कुछ दिन बाद आपको बड़ा लाभ होगा। यह मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। ये भाई जी कह रहे हैं, यह मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, करके देखिए। क्योंकि भगवान तो हैं ही, क्योंकि भगवान तो हैं ही। सत्य में सत्य का आरोप करने से भगवान हमें क्यों नहीं दिखेंगे? सत्य में सत्य का आरोप करने से भगवान हमें क्यों नहीं दिखेंगे? रघुनाथ जी कह रहे हैं दोबारा से एक बार बता दें, फिर सुने। ये कृपा है हम पर कि जो भाई जी ये बात हमें फिर से सुनवा रहे हैं। भाई जी कहते हैं सेठ जी से, ये सेठ जी से बात कर रहे हैं भाई जी। पहली बात सब में भगवान को देखना, दूसरी बात निरंतर नाम जप करना, तीसरी बात एक आध घंटा एकांत में कुछ भगवान की कल्पना या भावना करना। और जहाँ जहाँ नेत्र जाएं, जहाँ जहाँ मन जाए, वहाँ वहाँ भगवान को देखें। ऐसा करने से कुछ दिन बाद आपको बड़ा लाभ होगा। यह मैं आपको पूरा विश्वास दिलाकर कहता हूँ, करके देखिए। क्योंकि भगवान तो हैं ही, तो सत्य में सत्य का आरोप करने से भगवान हमें क्यों नहीं दिखेंगे? करके देखिए, अवश्य दिखाई देंगे। करके देखिए, अवश्य दिखाई देंगे। यदि कोई सत्संग चाहे तो भगवान उसे सत्संग भेज देते हैं। देखो, सत्संग भेज देते हैं। श्रद्धा श्रद्धालु पुरुषों के संग से होती है। इस पर श्री सेठ जी ने कहा, यह बात कहते हैं पर कोई क्रिया समझ में नहीं आती जिसमें श्रद्धा हो। तब भाई जी ने कहा कि धीरे धीरे होगी, श्रद्धा धीरे धीरे होगी। अपनी जान में संतों का संग करें और नाम जप करता रहें। दो काम, अपनी जान में संतों का संग करे और नाम जप करता रहे। सेठ जी ने कहा कि संतों की पहचान कैसे हो? तब श्री भाई जी ने कहा कि सिद्धांत की बात है कि संत का मिलना दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है। अमोघ शब्द ऐसा है कि संत के छिपाने या न छिपाने से वह व्यर्थ नहीं जाता है। संत अपने मिलन का जो फल होता है वह अपनी कृपा शक्ति से अवश्य दे देते हैं। भगवान और संत दो बातों में असमर्थ हैं। भगवान और संत दो बातों में असमर्थ हैं। एक, ये किसी का बुरा नहीं कर सकते, और दूसरा, किसी का भला किए बिना ये रह नहीं सकते। बुरा कर नहीं सकते और भला किए बिना रह नहीं सकते। संत का होना जगत का बड़ा कल्याण करने वाला है। संत को न भी माने न भी जाने, परंतु संत का मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार से संग हो गया तो वह सर्वथा अमोघ है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। नारद जी ने नल कुबर को श्राप देकर भी उनका उद्धार ही किया। जो संत हैं और भगवान हैं वह कभी क्रोध करते ही नहीं हैं। सेठ जी ने कहा कि संसार में संत हैं और भगवान हैं, यह तो मानना ही चाहिए, पर इस बात में श्रद्धा कैसे हो? श्री भाई जी ने कहा कि इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वैसे तो बिना श्रद्धा के संग होना भी कठिन है, बिना श्रद्धा के संग होना भी कठिन है, पर जो आदमी बिना श्रद्धा भी सत्संग करता है उसके भी अनंत लाभ हैं। एक सज्जन के प्रश्न के उत्तर में श्री भाई जी ने कहा कि शक्ति और शक्तिमान एक ही हैं। राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण किसी का नाम जपें, किसी का ध्यान करें, एक का करें अथवा दोनों का करें, सब एक ही बात है। फिर श्री सेठ जी ने कहा, श्रद्धा की बातें की जाती हैं,
सुनी जाती हैं पर जैसी होनी चाहिए वैसी होती नहीं हैं। तब श्री भाई जी ने कहा, शक्ति के अनुसार हमारी चेष्टा नहीं होती सेठ जी। जितनी हम में शक्ति है उतनी हम चेष्टा नहीं करते, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्रद्धा ना हो, हैं? उतना नाम जब जितना हम चाहे उतना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, ये भगवान ने कहा है। जीव की ताकत इतनी ही है, पर भगवान तो सर्व सामर्थ्यवान हैं भैया। जीव ने इच्छा की भगवान मुझे मिले, जीव की इच्छा और भगवान की इच्छा में बड़ा अंतर है। जब भगवान की इच्छा हुई फिर मिलने में देर नहीं होती। अगर भगवान की इच्छा हो जाए हमसे मिलने में तो देर नहीं होती। एक तरफ है गरुड़, दूसरी तरफ है चींटी। एक तरफ है गरुड़, दूसरी तरफ चींटी। तो गरुड़ अपनी चाल से चलेगा और चींटी अपनी चाल से। भगवान अपनी हैसियत से चलेंगे और जीव अपनी हैसियत से चलेगा। भगवान जीव को बदला देंगे तो अपनी हैसियत से देंगे। भैया जीव अपनी चाल से चल रहा है, भगवान अपनी चाल से, तो भगवान अपनी हैसियत से बदला देंगे जीव को। ये नहीं कि जीव की हैसियत से मिलेगा उसे। कोई भी जीव उनका मूल्य दे ही नहीं सकता। श्री स्वामी राम सुखदास जी ने कहा कि कुछ तो इच्छा लेकर सब ही आए हैं महाराज जी। भाई जी से बात, स्वामी जी मौजूद है वहाँ पर। कुछ इच्छा तो सब लेकर आए ही हैं, इसलिए सबको भगवान मिलने चाहिए, स्वामी जी ने कहा। श्री भाई जी ने कहा, भगवान नहीं मिलेंगे इसका क्या प्रमाण है महाराज जी? भगवान नहीं मिलेंगे इसका क्या प्रमाण है? सेठ जी ने कहा, भगवान में प्रेम करना चाहिए, यह तो सभी लोग चाहते हैं, फिर क्यों नहीं प्रेम होता है? श्री भाई जी ने कहा, इसकी परीक्षा होती है। कहना तो नहीं चाहिए, मैं तो बालक हूँ, परंतु मेरे सामने यह बात आई थी कि मेरे घर में आग लग गई है तो मैं माला छोड़कर भाग जाऊं तो सच्ची इच्छा नहीं है। माला छोड़कर भाग जाऊं तो सच्ची इच्छा नहीं है। सेठ जी ने कहा, इच्छा तो सच्ची है पर है थोड़ी। सेठ जी ने कहा, इच्छा तो है पर है थोड़ी। दोपहर में श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा कि भाई जी का तो ऐसा कहना है कि संत बिना जाने भी संत का दर्शन कर लिया तो कल्याण हो जाता है। स्वामी जी ने सेठ जी से ये बात कही। आगे की चर्चा कल सुनाऊंगा, आगे की चर्चा कल सुनाऊंगा। स्वर्ग आश्रम पे सेठ जी और भाई जी बैठे हैं और बारिश आ रही है। बारिश आ रही, सुना दो थोड़ा सा प्रसंग है बस। स्थान है वट वृक्ष, गीता भवन, उस साइड हम चलेंगे 7 नंबर। सत्संग प्रारंभ होने के पहले सेठ जी ने कहा, वर्षा सा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी, आज आवे तो घबराना नहीं। सत्संगियों से कहा, आज आए तो घबराना नहीं, वर्षा से गलकर मरेंगे तो नहीं, भाई भीग जाएंगे तो मरने वाले तो हैं नहीं। पहले जय सीताराम 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 सीताराम, फिर श्रीमन नारायण नारायण का बड़े जोर के साथ संकीर्तन हुआ। वर्षा बड़े जोर से आने लगी, वर्षा की बूंदें जोर से पड़ने लगी। ज्यों ज्यों वर्षा बढ़ती गई त्यों त्यों कीर्तन और जोर से होता रहा। सेठ जी तथा भाई जी उसी जगह पर बिना छाता लिए बैठे रहे। सेठ जी तथा भाई जी उसी जगह बिना छाता लिए बैठे रहे, जिससे लोगों के मन की उमंग बढ़ती गई। लोग उस जोश को रोक न सके। स्वामी जी श्री राम सुखदास जी के सहित बहुत से लोग श्री सेठ जी तथा श्री भाई जी के सामने खड़े होकर उन्मत्तता के साथ नृत्य करने लगे। स्वामी जी और जो सत्संगी और थे कीर्तन करने लगे। 11 बजे तक कीर्तन हुआ, फिर गीता भवन में आकर भोजन हुआ। दिन में स्वर्ग आश्रम के ट्रस्ट वालों से बातें हुई। गीता भवन के पीछे से सड़क निकालने के लिए ज़मीन तथा मकान बनाने के लिए ज़मीन लेने के लिए। फिर दिन में 4 बजे से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की बंगला टीका से कथा होने की बात थी, पर वह कथा रात में हुई। 2 प्रकार से सत्संग होने के लिए सवेरे बात हुई थी। इस पर श्री भाई जी ने कहा, देखो जहाँ भगवत चर्चा
का सत्संग है, वहाँ तर्क नहीं होता, वहाँ तर्क नहीं होता। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, पर वे लोग बोधयंत परस्परम, जब परस्पर मिलते हैं तो भगवान की चर्चा ही करते हैं, उसी में रमण करते हैं। भगवत प्रेमी जनों को भगवान की चर्चा छोड़कर सिद्धांत की ऊंची ऊंची बातें सुहाते ही नहीं। भगवत जो प्रेमी होता है उसे नहीं सुहाती, वो भगवान को चाहता है केवल। ब्रज में कन्हैया की चर्चा के सिवाय कोई बात किसी को सुहाती ही नहीं है। भाई जी कह रहे हैं, बड़ी रस की बात है महाराज, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर के। भाई जी कहते हैं, एक दिन वहाँ विचार हुआ तो एक गोपी ने कहा, हमारा कन्हैया अकेला काला कैसे हो गया? भाई सब गोरे गोरे हैं घर में, बस कन्हैया काला है, जबकि यशोदा जी दाऊ जी सब गोरे हैं। तब दूसरी सखी ने कहा, कजरारी अखियान में बस्यो रहे दिन रात, प्रियतम प्यारो है सखी ताते सावरगात। कजरारी अखियान में बस्यो रहे दिन रात, प्रियतम प्यारो है सखी ताते सावरगात। देखो काजल की कोठरी में रहकर कोई कैसे बच सकता है? इन गोपांगनाओं की कारे कारे नेत्रों में काजल लगा हुआ, उनके अंदर ये बसे रहते हैं, तो कैसे न काले होंगे? वह दिन रात हमारी आंखों में बसा रहता है, इसलिए सखी उसका रंग सांवला है। फिर सोचती है कि बावरी वे अखियां जरी जाए, जो सांवरो छाड़ निहारती गोरो। और जिन अखियन में वह रूप बसे, उन अखियान से फिर देखिए क्या। गोपी जनों की आंखें ऐसी हो गई थी कि उन्हें श्याम सुंदर के सिवाय कोई अन्य वस्तु दिखती ही नहीं थी। जित देखो तित श्याममयी है, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग में, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। एक सखी रसोई करने बैठी, रसोई बनाने बैठी, तो उधर श्याम सुंदर ने मुरली बजा दी। मुरली ध्वनि सुनाई पड़ी कि इधर अग्नि की लकड़ियां गीली होकर बुझने लगीं। क्यों? भैया बांसुरी बजी और प्रीतम की पुकार हुई, तो गोपी के नेत्रों से आंसू बहने लगे, लकड़ियां गीली हो गई और आग बुझने लगी। लकड़ियां गीली होकर बुझने लगी, तब उसने कहा, हे मुरलीधर, भोजन पकाने के समय आप मुरली की मधुर ध्वनि न बजाया करो, मुरली की मधुर ध्वनि न बजाया करो, क्योंकि उस ध्वनि से ये लकड़ियां गीली हो गई, जलती नहीं हैं। अब रसोई कैसे बनाऊं? अब रसोई कैसे बनाऊं? ये आदर्श भक्तों का स्वभाव है कि उन्हें प्रत्येक बात में भगवान दिखने लगते हैं। इसी प्रकार की उनकी धारणा है। करने की बात यही है कि भगवान की लीला नाम गुणों को निरंतर साधक सुनता रहे। एक गोपी थी, सूरदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान जब सामने से निकलने लगे तो पैरों की रुंझुन सुनाई दी। पैरों में पायलियाँ पहनते हैं भगवान, तो अच्छीनी की लागे प्यारे रंग भरी आवन, कि आपकी रंग भरी आवन ठुमक ठुमक के आते हैं, जैसे बालक चलता है ना, आपने देखा होगा बालक कैसे चलता है, रास्ते में थोड़ा हल्का दौड़ता हुआ चलता है, एक बार इधर कदम, एक बार इधर कदम, एक बार इधर, एक बार इधर, ऐसे चलते हैं। मस्ती में चल रहे थे, तो जैसे ही रुनझुन की आवाज़ आई तो गोपी अपने पति के लिए खाना परोस रही थी, और जैसे ही आवाज़ सुनी कि भैया बाहर से श्याम सुंदर आने वाले, वो भागी, और जैसे ही भागी तो पति ने हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही है? तो कहने लगी श्याम सुंदर आ रहे हैं, उनका दर्शन करने जा रही हूँ। तो पति ने कहा कि तेरे तन पर मेरा अधिकार है। तो उसने कहा कि अधिकार को रख तू, और तत्काल शरीर छोड़ दिया और सीधा जाके श्याम सुंदर के चरणों में विलीन हो गई। कहने लगी तन आपका रखिए, हम तो गई श्याम सुंदर के पास। तो ऐसा प्रेम होता है। मीरा जी का जीवन ऐसा ही था। उदाबाई मीरा की ननंद थी और मीरा के एक देवर थे। उन दोनों को ये बातें अच्छी नहीं लगती। वे दोनों बहन भाई पूर्व जन्म के पापी थे।
पूर्व जन्म के, भाई जी कहते हैं, पापी थे। उन्होंने विचारा कि मीरा के पास कोई दूसरा मनुष्य आता है, उसे कभी पकड़ेंगे ज़रूर। ये पता नहीं किससे बात करती रहती है, कोई पर पुरुष आता है। उनके भाई जी कहते हैं उनके पास मीरा जैसी आंखें नहीं थी, मीरा जैसी आंखें नहीं। मेड़ता में महाराज ब्रज प्रकट कर दिया, कहीं नहीं गई, वृंदावन गई नहीं थी तब तक, तो बहुत बाद में जब वृद्ध शरीर हुआ तब जाकर के वृंदावन जाना हुआ बाद में, और सारा ब्रज वहीं प्रकट कर दिया। एक संत थे, वे एकांत जंगल में रहते थे। रात के 1-2 बजे कुटिया से निकलकर ध्यान करने लगे। कोई चोर उधर से निकला तो उसने सोचा कि यह भी कोई मेरे जैसा चोर ही होगा। वह उनसे पूछा कि तू क्या करता है? संत ने कहा, मैं ध्यान कर रहा था। चोर ने कहा, यह सब बातें छोड़कर सच सच कह, तू क्या कर रहा था यहाँ? संत से बोला चोर ने, मैं भी चोर और तू भी चोर। यही दशा राणा और उदाबाई की थी। राणा और उदाबाई की आपस में यही दशा थी। राणा ने कहा कि उसको मैं ही पकड़ूंगा। एक दिन राणा मीरा के मंदिर में गया तो मीरा किवाड़ बंद करके भगवान से बातें कर रही थी। असल में चौसर खेल रही थी, चौसर खेल रही थी। तो भीतर गया, किसी भी प्रकार मीरा ने किवाड़ नहीं खोला तो राणा ने किवाड़ तोड़कर भीतर जाकर देखा तो मीरा ध्यान अवस्थित थी। भगवान के वियोग की आग में कितनी शीतलता है, उसका अनुभव कोई प्रेमी ही कर सकता है, उसका अनुभव कोई प्रेमी ही कर सकता है। अच्छा, जब वो राणा जी भीतर गए ना, तलवार चलाने लगे। कहाँ है, कहाँ है? मीरा जी कहती हैं उठ करके, कौन, किसको ढूंढ रहे हैं? करे जिसकी आवाज़ आ रही थी। करे तुम्हें आवाज़ सुनाई दी? अरे हाँ हाँ, मुझे किसी पर पुरुष की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मीरा जी के नेत्र भरी आए कि हमारे प्रियतम प्यारे प्रभु कितने कृपा दिखाते हैं कि न चाहने वाले को भी आवाज़ सुना दी। भगवान की वाणी कोई साधारण बात है क्या सुनना? तो ये किसका फल था? मीरा जी के संग का फल था, बैर भाव से ही सही। मीरा जी के संग का फल था कि उन्हें भगवान की वाणी सुनाई दे गई। तो भाई जी कहते हैं कि भैया, वियोग की शीतलता का अनुभव तो कोई प्रेमी भक्ति कर सकता है। प्रेम पंथ पावकनी ज्वाला, भाड़ी पाछे भागे जावणे, माही पड़ो ते महारस माणे, देख नारा दोझे जाने। अर्थात प्रेम का जो पंथ है वह आग की लपटों के समान है। इसे दूर से देखने में लोग डर जाते हैं भैया, दूर से देखने में लोग डर जाते हैं। अच्छा, अब कोई रोए, मान लो कोई साधक हमारे सामने है, वो भयंकर तरीके से रुदन कर रहा है, उसे आओ ना ताओ और वो भगवान के प्रेम में हम डर जाएंगे। वाह भाई, क्या हो रहा है ये? करिए भगवान के प्रेम। अच्छा, भगवान के प्रेम में ऐसा पागल हो जाता है क्या जीव? हमें नहीं करनी भैया भक्ति। क्यों रोते हैं भगवान के लिए? क्यों रोते हो संसार के विषयों के लिए? क्यों रोते हो संसार के विषयों के लिए? पता करे कोई। क्योंकि संसार के विषयों में आसक्ति है, इसलिए हमें रुदन आता है। जिस दिन भगवान में आसक्ति होगी उस दिन भगवान के लिए रोना आएगा कि अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है, तने मिलन ने आज मेरो हिवड़ो छिलो आवे है, तने मिलन ने आज मेरो हिवड़ो छिलो आवे है। करजे लेवे तो भेतन नहीं छोड़ूं, तड़पा तड़पा करजे लेवे तो भेतन नहीं छोड़ूं, झांकूं नहीं दूसरे काने, तेरे में जी जोड़ूं, झांकूं नहीं। तो भैया वो साधक घबराते हैं
किसी प्रेमी को देखकर जीव घबरा जाता है, अरे ऐसा होता है भगवत प्रेम, तो कूदने से डरते हैं। पर जो कूद जाता है, भाई जी कहते हैं कि भैया इसे दूर से देखने में लोग डर जाते हैं कि इसमें जाएंगे तो जल जाएंगे, लेकिन जो इसमें कूद पड़ते हैं उनको तो महान रस की प्राप्ति होती है, उनको तो महान रस की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान का मार्ग बहुत सुखद है, भगवान का मार्ग बहुत सुखद है। इसमें कठिनता पहले प्रवेश करती हुई दिखती है। राणा ने मीरा को बहुत देर तक पुकार कर उन्हें जगाया। मीरा कहती है, सखीरी मेरे नैनन बान पड़ी, सखीरी मेरे नैनन बान पड़ी, कब की अभी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी, हृदय बसी वह माधुरी मूरत उर बिच आन पड़ी। पट खुलेंगे महाराज। माँ हरि बोल। तो भाई जी ने कहा कि देखियो भैया, मीरा जी की ऐसी दशा हो गई भगवत प्रेम में, तो गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि नाहे न रयो हिये में ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और, चलत चितवस दिवस जागत सुपन सोवत रात, चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन न इत उतजात। ये है गोपियों की दशा। ऐसे ही भाई जी कहते हैं साधक को निरंतर इसी भाव में मग्न रहना चाहिए। बाबा कहते हैं हंसी ठिठोली के लिए समय नहीं है भैया, रास्ता बहुत लंबा है। हंसी ठिठोली के लिए समय नहीं है, रास्ता बहुत लंबा है। भगवान के प्रेम को पाना है। और नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहुबात। अच्छा, स्वामी जी ने एक बार कहा था कि अगर विषय चर्चा ज़्यादा होती हो तो इससे अच्छा सो जाओ। मैंने प्रहलाद जी को ऋषिकेश में बताया था, स्वामी जी ने एक जगह कहा, अच्छा वो कहने का अर्थ ये था कि मान लो 3-4 भक्त बैठे और फालतू की बात चल गई। वैसे तो भक्त होंगे तो फालतू की बात चल नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा कच्चा पक्का हिसाब है। हम दिन के 1-1.5 घंटा भक्त रहते हैं, बाकी समय अभक्त होते हैं। उस समय हमारी दिमाग की वृत्ति भक्त नहीं होती, तो चर्चा इधर उधर की करने से अच्छा है साधक सो जाए रजाई ओढ़ के, सर्दी में और गर्मी में एसी चला के, गर्मी में एसी चला के, क्योंकि व्यर्थ चिंतन नहीं होगा उससे व्यर्थ चर्चा और व्यर्थ चिंतन नहीं होगा। अच्छा, संतों ने तो बहुत उपाय बताए। स्वामी जी कहते हैं जब भी सोने जाओ तो ये सोचो हम भगवान की गोद में सो रहे हैं, ऐसी भावना कर लो। अब कहेंगे वाह, अब तो जब भी सोएंगे भगवान की गोद में ही सोएंगे। अगर ये भाव निरंतर बन गया तो सच बता रहे महाराज, संतों की कई बात है, ये साधारण बात नहीं है। एक भक्त हुए कील देव जी महाराज। मैं गिरधारी को बता रहा था, बड़ा विलक्षण हुआ मेरे साथ। मैं कल रात को सत्संग सुन रहा तो एकदम से कील देव जी महाराज का चरित्र आ गया सुनने में। मैंने सुन लिया, मैंने कहा ठीक है, अच्छा लगा मुझे थोड़ा सा। फिर मैंने कहा ठीक है, नित्य
स्वाध्याय करता हूँ, सोचता हूँ कि एक चरित्र सब भक्तों को सुनाऊँ कि कोई ना कोई नए भक्त का, नहीं तो भक्त का चरित्र तो होना ही चाहिए। तो सुबह गए, भैया के पास गया तो पुस्तक खोली, भक्तमाल के सामने आगे कीलदेव जी महाराज। मैंने कहा लगता है आज कील ही गड़ेगी आज कीलदेव जी महाराज ही सुनेंगे। तो सुनिए महाराज ध्यान से। स्वामी श्री कीलदेव जी, श्री कीलदेव जी श्री कृष्णदास पेहारी जी के प्रधान शिष्य थे। श्री कृष्णदास जी के बाद गलता गादी के यही महंत हुए। नाभा जी ने इन्हें सूर कहा। सूर उसे कहते हैं जो बलवान, साहसी और पराक्रमी होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर शब्दावली है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है उसे शूर कहते हैं। जो जितने बड़े शत्रु को पराजित करने की सामर्थ्य रखता है वह उतना बड़ा सूर कहलाता है। जीव का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? माया रूपी संसार, जो उसे 84 लाख योनियों में घुमाता हुआ जन्म मरण की चक्की में पीसता रहता है। जो संसार रूपी रिपु पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चा वीर है। संसार रूपी माया पर विजय प्राप्त करने के लिए भजन का बल चाहिए, भजन का बल चाहिए। भगवान ने कहा जो मेरी शरण ग्रहण करता है अर्थात मेरा भजन करता है वही माया पर विजय प्राप्त कर सकता है। जीव या तो माया का दासत्व स्वीकार कर ले या भगवान का भजन कर ले। जो माया का दासत्व स्वीकार कर लेते हैं माया के आगे घुटने टेक देते हैं, काम क्रोध आदि के वशीभूत हो जाते हैं, वे भजन नहीं कर सकते, वे कायर हैं। वीर वही है जो भजन करता है, वीर वही है जो भजन करता है। कामी क्रोधी लालची इनसो भजन न होई, कामी क्रोधी लालची इनसो भजन न होई। भजन करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोई, भजन करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोई। श्री कीलदेव जी सच्चे वीर थे क्योंकि उन्होंने भजन बल से संसार रिपु को जीत लिया था। उन्होंने माया निर्मित पंच तत्वात्मक शरीर को ध्वंस करके दिव्य देह प्राप्त कर ली थी। अच्छा, कैसी दिव्य देह थी ये सुनिएगा। और इनके जीवन में बहुत सी घटनाएं घटी। पहली घटना, एक बार कीलदेव जी मथुरा में यमुना तट पर सहज भाव से समाधि लगाए श्री सीताराम जी का ध्यान कर रहे थे। श्री सीताराम जी का ध्यान कर रहे थे। उसी समय कोई मुगल शासक उधर से निकला। उसके सिपाहियों ने इनसे रास्ता छोड़ देने को कहा। सिपाहियों ने कहा भाई रास्ता छोड़ दो, रास्ते से हट जाओ। समाधि की अवस्था में उन्हें सुनाई नहीं दिया। वो अपना भैया जिन नैनों में शाम बसे हैं वो फिर बाहर की वाणी सुनाई देती नहीं है उसे, उसको क्या मतलब है बाहर से। उसी से बोलने से फिर मुझे फुर्सत नहीं मिलती, मुझे फुर्सत नहीं मिलती, तो कैसे मैं सोचा के लिए फिर जीभ यह हिलती, तो कैसे अन्य चर्चा के लिए फिर जीभ यह हिलती। सुनाता वह मीठी रसीले बात है हरदम, रसीली बात है हरदम, तो कैसे मैं सुनूं किसके छोड़ वह रस मधुर अनुपम, तो कैसे किसके छोड़ वह रस मधुर। एक जगह पूज्या उषा दीदी कहती हैं उनका चित्त इतना श्याम सुंदर में निमग्न रहता था। वे कहती थी कि अगर अच्छा किसी को देख लेती थी ना, कोई उनके सामने आता था, पूरा एक्सरे हो जाता था उसका, जैसे बाबा कर देते थे ना एक्सरे, पर वे बोलती नहीं थी किसी को। किसी को आगे आगे हो जाए महाराज, थोड़ा थोड़ा सभी आगे आगे हो जाएं थोड़ा थोड़ा। अब क्या हुआ, उषा दीदी से भैया जो भी सामने आता था उसका एक्सरे हो जाता, बोलती थी नहीं।
तो वो अपने परिकरों से कहते हैं कि अगर मैं तुम लोगों पर अगर थोड़ा सा भी चित्त लगाकर देख लूँ ना, तो मुझे पता चल जाता कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, किस भाव स्थिति में है। तो ऐसे ही आज पूज्य भैया सामने खड़े थे तो मेरे मन में बात आई। मैंने कहा यार यही स्थिति पूज्य भैया के साथ होती है ना, नित्य होती है। अगर भैया चित्त लगाकर देखना चाहे ना, अच्छा ना भी रहा है तब भी दिख जाता है भैया को तो। पर भैया कहते नहीं है, किसी से भी कहते नहीं, क्योंकि वो भैया उसमें था, लिखा हुआ था कि भगवान के विधान में संत छेड़छाड़ नहीं करते हैं। कभी कभार हो जाती है वो अलग बात है, कभी कभार किसी भावावेश में कोई घटना घट जाती है। ऐसी कई घटना घटी थी उषा दीदी के चरित्र में, और ऐसी कई घटना बाबा बाबूजी के चरित्र में भी हमने सुनी है घटना और यहाँ भी बहुत सी घटी हैं, घट रही हैं और आगे भी घटेंगी, क्योंकि संत कृपालु हैं, दयालु हैं। हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए संत यहाँ आए हैं। तो मैं बता रहा था, कील देव जी बैठे हुए थे, उनका ध्यान सीताराम जी में लगा हुआ था। तो मुगल शासक के जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि भैया हट जाओ, रास्ता दे दो। उन्होंने सुना नहीं। अब शासक ने समझा, जो मुगल शासक था उसने समझा कोई ढोंगी बैठा है, कोई पाखंडी बैठा हुआ है और समाधि का ढोंग लिए बैठा है। उसने अपने सिपाही से कहा कि जाओ इसकी चेक करो, ये वाकई में समाधि में है या नहीं है। इसके माथे में कील ठोक दो, इसके माथे में कील ठोक दो। सिपाही ने कील निकाली और कील ठोक डाली माथे में। तब उन्हें कील देव जी महाराज को कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चला कि कील माथे में ठुक गई। ऐसा ध्यान में निमग्न थे वे। उसी प्रकार निश्चल और निस्पंद बैठे रहे। शासक को तब विश्वास हो गया कि भाई ये कोई सिद्ध महापुरुष हैं, कोई सिद्ध महापुरुष हैं। वह बड़ा डर गया एकदम से, यार मैंने तो कील ठोक दी और जो जिसने ठोकी थी वो भी घबराया और जो शासक था वो भी कांपने लगा। भैया कोई संत हैं। उन्हें दंडवत प्रणाम की और क्षमा याचना करके वह चला गया। पर कील जी को उसका कुछ भी पता नहीं चला। तभी से उनका नाम कील देव जी पड़ा, तभी से उनका नाम कील देव जी पड़ा। कील देव जी अपनी दिव्य दृष्टि से सूक्ष्म जगत में घटने वाली सभी घटनाओं को देख सकते हैं, जिनका जड़ चक्षुओं से साक्षात करना असंभव है, वे भी उन्हें दिखाई दे जाती। इसका प्रत्यक्ष परिचय मिला एक बार जब वे मथुरा में राजा मानसिंह के यहाँ बैठे थे और वे सहसा उठकर खड़े हो गए और प्रसन्न होकर आकाश की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर बोले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा हाथ जोड़कर बोले, आकाश की तरफ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मानसिंह ने पूछा, राजा मानसिंह ने, कि महाराज आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा, बात बताने की नहीं है। राजा ने जिद की तो बोले कि भैया मेरे पिता श्री सुमेर देव जी, जो गुजरात की फौज में सूबेदार थे, गुजरात में उनका शरीर छूट गया और वे विमान पर बैठकर भगवान के धाम जा रहे हैं। और उन्होंने यान से मुझसे बोला, तुम्हारी भक्ति के प्रताप से भगवत धाम को जा रहा हूँ, और मुझे हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया उन्होंने। तब उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया उनके पिताजी ने। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दूतों को भेजकर पता किया तो मालूम हुआ कि ठीक उसी समय उनके पिता का शरीर छूटा था। राजा ने चेक करा तो ठीक उसी समय उनके पिता का शरीर छूटा था। भैया नाभाजी ने लिखा है कि श्री कील देव जी गंगा पुत्र श्री भीष्म पितामह की तरह काल के अधीन नहीं हुए, कभी काल के अधीन नहीं हुए। अच्छा, इस पर एक बात आती है, अपने भीमसेन जी चोपड़ा थे, बाबा बाबूजी के परिकर हुए। तो वो बाबूजी से कहा करते थे, बाबूजी कुछ सेवा दे दो, कुछ सेवा, जिद पे लगे रहते थे। तो बाबूजी ने कहा, ये लो माला और 2 माला किया करो। तो भीमसेन जी चोपड़ा आखिरी में जब बाबूजी चले गए, उसके बाद तो कहने लगे, जब हमें प्रारंभ में ये मंत्र मिला तो हम बहुत भजन करते थे, बहुत मालाएं जपते थे, पर भाई जी ने सिर्फ 2 ही माला करने को दी। तो वे जानते थे कि ये 2 ही कर सकता है। कह रहे अब जीवन में आकर के पता चलता हमसे 2 ही माला हो पाती है।
बाबूजी ने 2 माला के लिए कहा था, तब हम बहुत करते थे, लेकिन अब जीवन के अंतराल में आने के बाद हमें पता लगा 2 ही माला हो पा रही हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो पा रही। तो संत जानते हैं कि हमारी औकात कितनी है, उसी हिसाब से हमें साधन भजन करने के लिए कहते हैं। स्वामी जी महाराज कहते तो 2 क्यों हो पाते हैं, थे? 2 मालाएं क्यों हो पाती थी? 2 मालाएं क्यों हो पाती थी वो भी बताइए। तो स्वामी जी महाराज एक बार कह रहे थे कि भाई कोई बालक है, उसे 50 किलो की बोरी थोड़ी उठाने को देगा माँ बाप कि भाई ले कट्टा उठा, वो तो दब जाएगा, मर जाएगा। तो ऐसे ही भगवान हमसे ज़्यादा साधन भजन की नहीं कह रहे हैं। भगवान ने कलयुग के अनुसार ही हमें व्यवस्था दी है कि भाई थोड़ा मोड़ा भजन करो, थोड़ा सत्संग सुनो और भैया इस संसार से निकल लो। बड़ी विलक्षण बात मल्लुपीठ सरकार ने कही। उन्होंने कहा कि साधु के लिए कहा कि भैया इस जन्म में अगर भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो तो साधु के लिए कहा पर धन और क्या नाम है स्त्री से साधु को बचना है, और जो गृहस्थ में कल्याण चाहता है उसे पर धन और पर स्त्री से बचना है। जो ये 2 कामों से बचकर निकल गया और थोड़ा मोड़ा सत्संग भजन सुन लिया जिसने, वो पार कर जाएगा, भगवान के धाम पहुंच जाएगा। इतनी सी बात है। पर क्या होता है, महाराज जी कह रहे थे कि कई तो ऐसे ब्रह्मचारी बनते हैं कि रपट गए और गंगा जी में गिर गए। कहावत है ना, रपट गए, चाहते नहीं थे गंगा जी में स्नान करना पर रिपट के गिर गए थे, इसलिए गंगा जी में स्नान हो गया। ऐसे कुछ ब्रह्मचारी बनना नहीं चाहते थे लेकिन बस बन गए, मतलब रपट गए। मतलब जोश जोश में हम भजन करेंगे, पूरा जीवन गुजारेंगे। अरे भाई नहीं बस किया तो रहन दो, ब्याह कर लो, भजन कर लो, भजन से काम बनेगा। इन बातों में कुछ रखा नहीं है। हमारे पूज्य भैया ने यही व्यवस्था दी है हमें कि भैया जैसे तैसे भगवान में अनुराग होना चाहिए, वैराग्य हो ना हो अनुराग होना चाहिए। अनुराग हुआ तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा। तो 2 माला क्यों होती थी उनसे लास्ट में कि भैया जब माला करते करते उस मंत्र का ऐसा प्रभाव था, गोपाल मंत्र का ऐसा प्रभाव था कि उन्हें एक नाद सुनाई देता था। नाद सुनाई देता, वो नाद क्या था? वो प्रणव नहीं था, भगवान का वेणुनाद सुनाई देता था उन्हें। निरंतर वेणुनाद सुनाई देता रहता था। सब लोग कहते थे आप बहरे हो गए हो क्या? तो भीमसेन चोपड़ा जी कहते थे बहरा हुआ नहीं हूँ भैया, बहरा बना दिया गया हूँ, बहरा बना दिया गया हूँ। क्योंकि वो जो मंत्र जाप करते थे उसका प्रभाव ये था कि भगवान का वेणुनाद सुनाई देने लगा था उन्हें निरंतर। महाराज सोचो, श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई दे, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी। तो भैया तो ऐसा उस मंत्र का प्रभाव था। और उसी के प्रभाव से अंत समय में जब नारायण दादा जा रहे थे, कीर्तन के लिए जा रहे थे, तो चोपड़ा जी ने कहा कि डॉक्टर शर्मा को बुला देना, हमारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। तो महाराज जो डॉक्टर शर्मा जी आए, उन्होंने देखा तो उस समय भीमसेन चोपड़ा जी के पुत्र भी वहीं मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि आज हमारा जाने का समय। तो उन्होंने कहा आप भीष्म पितामह हो क्या? कि उत्तरायण का बताएंगे भाई इतने हैं। नारायण दादा ने कहा आप भीष्म पितामह हो क्या? तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा ही समझ लो, कुछ ऐसा ही समझ लो। तो ये उस मंत्र की महिमा थी। निरंतर 2 माला से काम, 2 माला से काम। यहाँ पर साधक चाहते तो हैं कि अनुभव हो जाए, बांसुरी लेके माथे पे टंग जाए भगवान हमारे, माथे पे टंग जाए। यहाँ पर श्री कृष्ण दिखाई देते रहे नेत्रों के सामने। हाँ, किसी से बोलने से हमें फुर्सत नहीं मिलती। इंस्टा देखने से ही
हमें फुर्सत नहीं मिलती, हमें फुर्सत नहीं मिलती, तो कैसे श्री कृष्ण चर्चा के लिए हैं, ये मति कहाँ लगती? श्री कृष्ण चर्चा के लिए कहाँ मति लगेगी? पूरा दिन गधा पचीसी, पूरा दिन गधा पचीसी। सत्संग कीर्तन में आकर भी उधर बात इधर बात उधर बात, ये बात वो बात। एक तो बिल्ली मरी पड़ी थी, ऊंट और मर जाता है। बिल्ली मरी पड़ी थी मतलब वैसे ही भजन साधन कृष्ण प्रिय बिल्कुल गया गुजरा है, और ऊपर से फिर ऊंट मर जाता है कि कीर्तन में आए और कीर्तन में आकर के हाय, ना कीर्तन करने दे रहे ना हो रहा है। और फिर उसके बाद इन्हें मतलब भगवान ऐसी अनुभूति करा दें कि श्री कृष्ण हमारे बगल में इसी में लेटें, हमारे बगल में आकर लेट जाएं भगवान, एसी चला करके। वो भी भगवान बटन दबाएं एसी का, 18 पे करें। भगवान चाहिए। पर भैया साधन भजन करो। कई साधक तो मेरे मुंह पर सत्संग मार देते हैं। कन्हैया को एक रोज रो के पुकारा है? क्या कभी साधन से अगर किसी को मिले होते हैं? कहते ना साधन से तुम नहीं मिलते, कृपा से मिलते हो। साधन से तुम नहीं मिलते, कृपा से मिलते हो। तो कृपा क्या कल्लू का टेंट फाड़ कर गिरेगी? एक संत कहते हैं भैया ये कृपा ही तो है रघुनाथ जी महाराज, ये कृपा ही तो हम सत्संग में बैठ गए हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, भगवान का नाम सुन पा रहे हैं, इससे बड़ी कोई कृपा हो सकती है? इस घोर कलयुग में जहां जीव अपनी वृत्तियों को रोक नहीं पा रहा, टिका नहीं पा रहा है, हमें 7:30 से 10 का ऐसा मैं कहूं साधारण भाषा में मौसम मिला है। भगवत प्राप्ति का मौसम है ये है? जैसे गोल्डन पीरियड होता है ना, हनीमून पीरियड भी होता है, तो ऐसे ही वो गोल्डन पीरियड और हनीमून पीरियड है महाराज, जिसमें हमारी वृत्ति श्री कृष्ण में तदाकार करने के लिए संत ने व्यवस्था कर रखी है। बस इस व्यवस्था में आना है, और जैसी अवस्था में हो वैसे ही आना है। क्योंकि संत जानते हैं कि भैया परिस्थिति से भजन नहीं होता है, कि हमारी कैसी परिस्थिति है उससे भजन नहीं, जैसे हो वैसे आ जाओ, जैसे हो वैसे पहुंच जाओ, बस उसके बाद भजन करवा लिया जाएगा आपसे, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करवाया जाएगा आपसे भजन। तो कील देवाचार्य जी महाराज, नाभाजी ने लिखा कि श्री कील देव जी गंगा पुत्र भीष्म पितामह जी की तरह काल के अधीन नहीं हुए कभी। उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर को त्यागा। जो निरंतर भगवत चिंतन करते हैं उन पर काल का वश नहीं चलता, उन पर काल का वश नहीं चलता। कबहू काल न व्यापे तो ही सुमरेसु भजेसु निरंतर मोही। श्री कील देव जी के जीवन में घटी एक घटना से यह भली भांति प्रमाणित होता है। क्या घटना घटी कि कील देव जी श्री सीताराम जी की सेवा कर रहे थे। पिटारी में रखी फूल मालाओं को निकालने के लिए जैसे ही उन्होंने पिटारी में हाथ डाला, एक विषधर सांप ने उन्हें काट लिया, डस लिया हाथ में। अब उन्होंने क्या सोचा, देखो संत की कृपा, दयालुता देखो संत की। उन्होंने दोबारा पिटारी में हाथ डाल दिया। लगता है सांप भूखा है, सांप भूखा है, तो दोबारा हाथ डाल दिया। संत ने फिर, उस सांप ने फिर डसा। अच्छा, सांप ने क्या डसा, संत डस रहे थे उसे। सांप क्या डसेगा? संत का संग पाकर वो भी तर गया होगा। तो भाई डसा, उसने फिर काट लिया। इसी प्रकार 3-4 बार उन्होंने किया। चौथी बार सांप ने नहीं काटा, पिटारी में से निकल गया। उस विषधर सर्प के 3 बार काटने पर भी उन पर उसके विष का कोई असर न हुआ, क्योंकि वे अहरनिश भगवद रूप माधुरी रस का पान किया करते थे। भगवद रस और माधुरी रस का पान किया करते थे। भगवत चिंतन एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका उपयोग करने से काल का प्रभाव जाता रहता है। कबीरदास जी ने इस जड़ी का बड़ा सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं, हमारे गुरु दीनी एक जड़ी, हमारे गुरु दीनी एक जड़ी, कहा कहिए कछु कहत ना आवे, अमृत रस ही भरी, अमृत के रस से भरी हुई है। या को मर्म न को पावे,
अति ही अमोल खरी, याही ते मुहि प्यारी लागे, लेकर गुप्त धरी। मतलब ऐसी जड़ी बूटी थी। क्या है जड़ी बूटी? भगवत चिंतन, भगवान का चिंतन जड़ी बूटी है। और कबीरदास जी कहते हैं मैंने संभाल के उसे रख लिया अपने पास, छुपा कर रख लिया गुप्त रूप से। मन भुजंग अरु 5 नागिनी, सूंघत तुरत मरी। मन भुजंग और 5 जो इंद्रियां भैया सूंघते ही मर गई। ऐसी जड़ी बूटी है भगवत चिंतन। डायन एक सकल जग खायो, सोई देख डरी। डायन कौन है? ये माया। ये देखते ही डर गई भगवत चिंतन को। त्रिविध विकार ताप तन नासी, दुर्मति सकल हरी, जा सुमिरन सो मृत्यु परानी, और कहा बपुरी। निसी वासर में कबहू न बिसरो, पल छिन घरी घरी, कबीर कहत भयो घर निर्मल, सभी व्याधि टरी। हृदय रूपी जो घर है, जो भगवान का घर है, वो निर्मल हो गया महाराज। गुरुदेव ने जड़ी बूटी दी है, भगवत चिंतन, भगवत नाम। सेठ जी कहते हैं भगवान के लीला गुणों का श्रवण करते रहना चाहिए, तब भैया काम बन जाता है। काल कभी कील देव जी के पास नहीं फटका। उनकी जब शरीर छोड़ने की इच्छा हुई, उन्होंने संत समाज को बुलाया। सब ने नाम कीर्तन आरंभ किया। नाम ध्वनि करते साधु मंडली के बीच उन्होंने ब्रह्मरंध्र से प्राणों का त्याग किया। साधु मंडली के बीच में सारे संत आ गए महाराज कि नाम देव रैदास कबीरा, नाम देव रैदास कबीरा, सेना धना पीपा मति धीरा। से एक बार पूछ लीजिए महाराज, भैया आ रहे नहीं आ रहे? पीपा मति धीरा, कंठ खुलो नैनन जल धारो, कंठ खुलो नैनन जल धारो, श्री कृष्ण गोविंद हरि उचार्यो, श्री कृष्ण गोविंद हरि उचार्यो। बोले राधा माधव सरकार की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।